चलिए आइए नेक्स्ट हिस्ट्री के सीरीज में, बिहार के हिस्ट्री के सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है स्वतंत्रता बिहार। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है कि बहुत ही अब नज़दीक आ गया, 3 से 4 दिन बचा हुआ है, तो इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार लागू किया था, तो आंसर होगा बिहार। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारों उन्मूलन कानून बना, तो आंसर होगा बिहार में। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था, यह इसका सही आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आंसर है 1955 में। स्वतंत्रता भारत का पहला छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर है पटना में। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा सेवक समाज का गठन किया गया, तो आंसर है कोसी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई, तो आंसर होगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, तो आंसर होगा छात्रों को कहा गया था। बिहार स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ, तो सही आंसर 1956 में हुआ था। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई, तो आंसर है 67 से 69 ईस्वी के बीच में। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले में हुआ था, तो आंसर है भोजपुर में हुआ था। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था, तो यहाँ इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1967 में हुआ था। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो आंसर है महामाया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनियमितता को समाप्त कर दिया था, तो वही इसका सही आंसर होगा महामाया सरकार। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर है बिहार से। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आंसर है 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन हुआ था, तो 1956 में हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन हुआ था, तो 1967 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, तो आंसर होगा छात्रों ने किया था। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया, तो इसका सही आंसर है संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आंसर होगा पटना से। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, तो आंसर है 5 जून 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सन 1970 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण आंदोलन शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर है मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो आंसर है बिहार। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो सही आंसर 1980 में। बिहार के चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है, तो आंसर है भागलपुर से। बिहार में बहुचर्चित गंगाजल की घटना घटी थी, तो सही आंसर होगा 1980 में हुआ था। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, तो 1982 में हुआ था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो आंसर होगा भागलपुर में। बिहार में DNG कृष्णन
हत्याकांड की घटना हुई थी? तो आंसर होगा 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो 13 नवंबर 2005 को। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा, इससे क्वेश्चन जो एक वर्ड आया हुआ है। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे? तो आंसर होगा इमाम ताज फकी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो आंसर होगा फिरदौसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो आंसर होगा फिरदौसी से। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी के उपदेश जानकारी मिलती है? तो उपयुक्त सभी से, मतलब आवादुल मुरीदीन से, मकतू बात सदी से, मादनू माली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संपादक दरिया साहब का जन्म हुआ था? तो आंसर होगा बक्सर जिले में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो आंसर होगा गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। सिख गुरु के धर्म किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधित्व या भेजे? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था? पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का सबसे पहला चर्च कहाँ बना? तो आंसर है पटना सिटी में। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी? तो आंसर है 1620 में। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया? तो अस्टेशियस हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो आंसर है दानापुर में। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे? तो ब्रह्म समाज से थे। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी? तो आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जतिन नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओझा संबंधित हैं? तो आंसर होगा रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां तथा एवं मधुसूदन प्रसाद किस संस्था से संबंधित थे? तो आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी से। बिहार के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। जमीयतुल उलेमा हिंद की शाखा बिहार में संगठित की थी? तो आंसर होगा मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? तो आंसर होगा मुकर्रब खां। बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो आंसर है इब्न बतूता। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो आंसर दोनों होगा, दिगनाथ भी थे और शिलभद्र भी थे। अतीश दीपांकर आचार्य थे? तो आंसर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण किया था? तो आंसर होगा पटना में। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, गौतम हो जाएगा, याज्ञवल्क्य हो जाएगा, लक्ष्मीधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिमाला कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो आंसर है मिथिला का। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई? तो खड़ग विलास प्रेस से।
बिहार के साहित्यकार हैं तो उपयुक्त सभी होगा रामधारी सिंह दिनकर, पंडित रामावतार शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं तो उपयुक्त सभी जगह कुमार विमल, डॉक्टर कुमार सुमन, डॉक्टर वचनदेव कुमार। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं श्री नागार्जुन, रवनीश सौ, फणीश्वरनाथ रेणु। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं तो इसका सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का जनक कवि किससे कहा जाता है तो आंसर होगा भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्णाकार किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है तो आंसर होगा मैथिली। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं तो उपयुक्त सभी होगा, मतलब लक्ष्मी नारायण पाठक होगा, योगेश्वर सिंह होगा, सुरेश दुबे होगा। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था तो आंसर होगा द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार अखबार था तो नूरुल अनवर। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो आंसर होगा बिहार बंधु। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का पटना प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था तो आंसर होगा पटना से। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस ने किया था। दरभंगा के महाराज कमेश्वर से 1931 में किस अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किया था तो आंसर होगा द इंडियन नेशन। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था तो सर हितैषी। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे तो आंसर है बिहार के। तो इसको जो है कि मैच करना रचनाकार का नाम दिया है और उसका क्या रचना है, ठीक है। तो इसको पूरा मैच करना जिसमें कि इमादुद्दीन कलंदर ये सिराते मुस्तकीम के द्वारा एक गद्य लिखा गया है। और उसके बाद कलंदर अली मोहम्मद शाह ये हो गया मैखान ए इल्हाम, ठीक है, जो एक गज़ल संग्रह था। अजीमुद्दीन अहमद एक गुल नगमा कविता संग्रह है। और इसका प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद उर्दू शायरी पर एक नज़र। उर्दू भाषा में बिहार का सबसे पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं तो आंसर होगा मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है तो आंसर होगा अवधी। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो आंसर होगा ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो आंसर होगा पाली। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है तो आंसर होगा दरभंगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था तो आंसर होगा 2003। तो नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर से कला एवं संस्कृति। तो क्वेश्चन है समा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है तो आंसर होगा मिथिला में समा चकेवा। बिहार में प्रिया व्रत किस क्षेत्र से अत्यधिक प्रचलित है तो भोजपुरी क्षेत्र से है। बिहार के किस जिले में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है तो आंसर होगा भागलपुर से। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है तो आंसर होगा मिथिलांचल में। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं तो उपयुक्त सभी होगा, मतलब अमता, बेतिया, डुमरांव। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं तो आंसर है राग तरंगनी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है तो आंसर होगा गया। पटना कलम संबंधित है तो आंसर है चित्रकला से है। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे तो आंसर होगा सेवक राम। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार थे तो उपयुक्त सभी होगा हुलास लाल, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास।
पटना कला चित्रकला शैली संबंधित है तो परवर्ती मुगल काल से है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है तो आंसर होगा बिहार से। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या कलाकार हैं तो उपयुक्त सभी होगा कौशल्या देवी, शशिकला देवी, सिया देवी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिका एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं तो राजगीर से और वैशाली से। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो आंसर होगा छठ। मधुश्रावणी पर्व वर्ष विशेष रूप से मनाया जाता है तो आंसर होगा मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है तो आंसर होगा मिथिलांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है तो आंसर है जैन धर्मावलंबी से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है तो आंसर है डच हॉलैंड से। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आंसर होगा गैथिक शैली से। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय का तथा उच्च न्यायालय की इमारत शैली से प्रभावित है तो आंसर होगा यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था तो आंसर होगा डुमराव बक्सर में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है तो आंसर होगा मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है तो अंग में है। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है तो आंसर होगा बिहार। मिथिला के बिहार में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है तो आंसर होगा बिहार विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है तो आंसर होगा विदेशिया। ठीक है, विदेशी आंसर सही है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है तो आंसर होगा विद्यापति। जट जाटिन लोक नृत्य नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है तो बिहार में। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है तो आंसर होगा पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। तो ये खेल एवं जगत, इससे तो क्वेश्चन बहुत कम आया था इसलिए इसको छोड़ देते हैं। शिक्षा एवं साक्षरता ये तो कंप्लीट हो गया है। उसमें बिहार जो जनसंख्या वाले पर है जनगणना। तो बिहार का भूगोल का तो अलग सीरीज चल ही रहा है। तो इस तरह से आज इतिहास का पूरा एक कंप्लीट सीरीज कंप्लीट हो गया। तो अब इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और एग्ज़ाम का बहुत ही अब नज़दीक आ गया, 3 से 4 दिन, 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।